अगर कोई साउंड आए तो इग्नोर कर दीजिएगा। तो हमें सीन की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हमारा ओएन सोच रहा था कि ये नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता कि मैं गे हूँ। उसके बाद वो सोचने लगता है अगर मैं गे हूँ भी तो मैं उस बेवकूफ़ और इडियट शू का बॉयफ्रेंड तो हो ही नहीं सकता। और वो अब तक जो समझा उसके हिसाब से कि ये ये दुनिया उसकी दुनिया नहीं है और वो अभी भी सिंगल है और वो गे है कि नहीं है वो उसे नहीं पता। और वो सोचता है कि ये सब शू पे निर्भर करता है कि मैं गे हूँ या ना हूँ। उसके बाद वो सब सोचने के बाद बोलता है इस सब इन्फॉर्मेशन के बाद भी अब मेरे पास सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है मेरा काम ख़त्म करना। उसके बाद वो सोचता है कि यही मेरी गर्लफ्रेंड एंड काम है जो मुझे सब कुछ भूलने में सहायता करेगी। उसके बाद समय का गैप दिखाया जाता है। उसके बाद हमारा ओवेन चश्मा खोलते हुए सोचता है मतलब बोलता है कि फाइनली मैंने मेरा सारा काम ख़त्म कर लिया। उसके बाद वो अपने काम को बोलता है बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद चेन को दिखाया जाता है चेन को दिखाया जाता है कि जो सोच रहा था उन्होंने अपना ग्लास उतार दिया, वो कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं मगर मैं इनकी तस्वीर लेने की साहस नहीं दिखा सकता। उसके बाद मिस्टर शू की असिस्टेंट लू को दिखाया जाता है जो आ रही थी और बोल रही थी कि मैंने सुना तुम आज कुछ डिफरेंट हो, तुम्हारी सोल किसी और दुनिया से आई है। और उसके बाद वो बोल रही थी कि और मैंने ये क्या सच है मैंने जो सुना या शू ये बकवास कर रहा था। उसके बाद लू बोलती है ये क्या सच है तुम्हारे बारे में। उसके बाद वो थोड़ा टेबल पे झुकते हुए बोलती है कि तुम मेरी अगर हर ओपिनियन लेना चाहती हो तो मैं कहूँगी उसे डेट करो, वो नहीं तो ऑफिस में ये इतना पागल नहीं होता। उसके बाद लू बोलती है कि अगर तुम शू को पसंद नहीं करते हो तो मैं बोलूँगी चेन एक अच्छा आदमी है तो उसको डेट कर सकती हो। और ये सुन के चेन तो ब्लश करते हुए सोचने लगता है हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये बहुत अच्छा आइडिया है मिस्टर वेन, अब हाँ कह दीजिए। उसके बाद वेन बोलती है कि मिस्टर अरे जियांग भी बोल रहे थे तुम्हारे बारे में, अगर वो पूछ रहे थे कि मैं तुम्हारा फ़ोन नंबर मेरे पास है क्या, वो तुमको अपना प्यार और कन्फेस करना चाहते हैं, अगर वो क्या तुम्हारे पास पहुँचे। और वेन बोलता है मिस्टर जियांग। और उसके बाद लू बोलती है वो सब कुछ छोड़ दो, और क्या सेमी प्रेसिडेंट ऑफ हुआ शुआन ग्रुप तुम्हारे पीछे नहीं है। मैं कहती हूँ वो एक बहुत रिच है, तुम उसे एक ट्राई दे सकते हो। और उसके बाद वो इन शौकों पे बोलता है रुको, तुम मुझे सिर्फ लड़कों के बारे में ही सजेशन क्यों दे रही हो, क्या तुम मुझे डेट नहीं करना चाहती थी। और ये सुन के हमारा चैन शॉक हो जाता है और हमारा लू शॉक होते हुए बोलती है ये तुम क्या बात कर रही हो, मैं और तुम्हें क्या वो फीवर आ गया है। उसके बाद वो उसके माथे पे हाथ रखती है, गाली देते हुए बोलती है ये तुम्हारा सोल क्या सच में चेंज हो गया है। उसके बाद उनको थोड़ा बैठे हुए दिखाया जाता है। उसके बाद हमारा ओएन सोचता है तो मुझे जो पास्ट की बात याद है और लू के ऊपर क्वेश्चन मार्क दिखाया जाता है, उनका पास्ट दिखाया जाता है कि प्रीवियस लाइफ में ये हमारा लू वो हमारे ओएन को पूछ रही होती है कि तुम बहुत हैंडसम हो, तुम क्या मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। और लू बोलता है कि नहीं मेरे पास अभी काम है और मैं काम पे हूँ। और उसके बाद लू उसके टेबल के ऊपर झुकते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। और हमारा ओएन बोलता है मैं अभी भी काम पे हूँ। उसके बाद वो गाड़ी से जब जा रहा होता है तब लू गाड़ी के सामने आके बोलते हैं मेरे साथ हो जाओ या मेरे साथ भाग चलो। और हमारा ओएन बोलता है कि मेरे पास क्लाइंट्स है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। और उसके बाद इसे सोच के वो सोचता है कि तो ये सच है कि मैं एक दुनिया में आ गया हूँ जहाँ पे सब गे है। उसके बाद वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो सब जोक कर रहा था लुलू, कुछ नहीं समझना। उसके बाद लू बोलती है कि लूलू तुम मुझे सिस्टर लू नहीं बुलाते हो। उसके बाद वो गुस्से से सोचता है कि तुम ही वो हो जिसने मुझे ये लूलू बोलने में ये मजबूर किया था मेरे पहले ज़िंदगी में। उसके बाद वो बोलता है कुछ मत समझना, मेरा मतलब है सिस्टर लू, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और वो कहता कि और वो पूछता कि मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, क्या मैं ये हूँ। उसके बाद लू बोलती है कि तुम्हारे पास जो भी फूल है वो सारे मेल है, अगर तुम ये नहीं हो तो ये एक सैड स्टोरी होगी। उसके बाद हमारा चेन रोते हुए सोचता है कि मैं ग्लैड हूँ कि मिस्टर ओवेन एक गे है। अगर मैं जानता हूँ कि उनके पास बहुत सारे ये आदमी हैं जो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हैं और मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ और मेरा कोई चांस भी नहीं है। और फिर ओवेन बोलता है कि क्या मैंने कभी कहा कि मैं गे हूँ। तो लू बोलती है नहीं, मगर तुमने ये भी नहीं कहा कि तुम स्ट्रेट हो। उसके बाद ओवेन बोलता है कि ठीक है
ओवेन बोलता है कि ठीक है। तो मैं ये कहने में भी अभी कोई देर नहीं हुई है और वो अपना चश्मा ठीक करता है कि मैं स्ट्रेट हूँ। और वो अपने मन में सोचता है ये सब बहुत डरावना है, इन सब से मुझे निकलने का एक रास्ता ढूँढना होगा। हाँ, मैं स्ट्रेट था 20 ईयर्स से और तुम मुझे कह रही हो कि मैं गे हूँ, ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। उसके बाद चेन सोचता है ये नहीं हो सकता, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता जिसे मैं सीक्रेटली एडमायर करता था इतने लंबे समय तक, वो एक स्ट्रेट है। क्या मैं भी एक स्ट्रेट बनने में लौट जाऊँ? और उसके बाद वो रोते हुए सोचता है कि नहीं, अगर मैं स्ट्रेट बन गया तो मेरे पास कोई चांस नहीं रहेगा। उसके बाद दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है और शू अंदर आता है और वो बोलता है ये कभी भी नहीं हो सकता कि मेरा ये एक स्ट्रेट है। उसके बाद हमारा वेन बोलता है कि तुम हमारी बातें कैसे जानते हो? तुम क्या दरवाजे के पीछे से सुन रहे थे? उसके बाद हमारा शू थोड़ा डर जाता है और वो बोलता है और उसके बाद हमारा चेन बड़ी ही नाटकीय अंदाज में बोलता है कि मैंने ये देखा था कि मिस्टर शू एक बग को आपके ऑफिस में, मतलब लिसनिंग बग को आपके ऑफिस में फिट कर रही है। उसके बाद हमारा वो है ना गुस्सा हो जाता है और वो जिसके बाद दिखाया जाता है वो शू को मारते हुए बोलता है कि मैं क्या पुलिस बुलाऊँ? उसके बाद हमारा शू बोलता है कि ये मुझे मत मारो, अगर तुम मुझे मार सकते हो मगर मेरे मुंह पे तो मत मारो। उसके बाद दिखाया जाता है कि ओवेन उस बग को पानी में फेंकता है और बोलता है यहाँ पे और बग तो नहीं है। उसके बाद हमारा शू बोलता है नहीं, मैं कसम खाता हूँ। उसके बाद हमारा ओवेन बोलता है अगर मुझे और मिले तो तुम्हारी हालत ख़राब होगी, मैं तुम्हारी दूसरे गाल पे कोई मस्सी नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद शू बोलता है कि ये मेरे 2 चार्म्स में से, मतलब मेरे 2 कीमती चीज़ों में से एक है, तुम इतने क्रूअल क्यों हो सकते हो? उसके बाद वो, मतलब हमारा ओवेन बोलता है कि पहले दूसरा कीमती चीज़ कौन है? वो मेरा पैसा, इसलिए ही तो मैं तुमको अट्रैक्ट कर सकता हूँ। ये सुन के लू बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा सारा पैसा ये तो मिस्टर वेन कमाते हैं। और उसके बाद हमारा शू वो बेशर्मों की तरह बोलता है हाँ, ये कंपनी ये एक पति-पति की शेयर पे है। जो मेरा है वो यही का है और जो यही का है वो मेरा है। उसके बाद ये सब सुन के हमारा वेन उसे लात मार के बाहर निकाल देता है और वो सोचता है पति-पति छोटा यही, ये तुम्हें क्या समझ लगता है मैं ये सब सुन के गुस्सा नहीं होऊँगा? और ये सब देख के हमारी चेन के ऊपर तो बारिश गिर जाती है और वो रोते हुए सोचता है तो यहाँ पे कोई प्यार मोहब्बत नहीं हो सकती बिना झगड़े और लड़ाई के। मैं इन सारे कंप्यूटर के सामने कुछ भी नहीं हूँ। मेरा यही अच्छा होगा कि मैं सीक्रेटली आपको पसंद करता रहूँ। उसके बाद शाम की समय दिखाई जाती है और हमारा वेन लिफ्ट से अपने घर जा रहा था और वो कहता है आज से ज़्यादा काम नहीं, ज़्यादा काम सेहत के लिए बुरा होता है। उसके बाद वो सोचता है और एक और घटना के बारे में कि मैं यहाँ पे ये आ तो गया हूँ पर मुझे पहले की कोई भी मेमोरी याद नहीं है इस बॉडी की। और उसके बाद 16वीं मंजिल का दिखाया जाता है और लिफ्ट खुलती है और वो आदमी मुँह पे फूल लेके वहाँ पे खड़ा हुआ था। वो कहता है कि डार्लिंग तुम आज यहाँ जल्दी आ गए। उसके बाद वो बोलता है कि तुम यस्टरडे पे, मतलब पहले दिन क्या उदास थे? तुमने मुझसे बात नहीं की। और उसके बाद हमारा वेन बोलता है मिस्टर वू, मैं आपको एक बार समझाना चाहती हूँ, मुझे लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं स्ट्रेट हूँ। और ये सुन के हमारा वो शॉक हो जाता है और वो फूल को फेंक देता है और वो गला चाटते हुए बोलता है ठीक है, मुझे भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अगर असल में मैं भी स्ट्रेट हूँ और मैं आपसे सिर्फ फ्लर्टिंग कर रहा था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। उसके बाद हमारा वेन सोचता है कि तो वो मुझे ये गलतफ़हमी थी कि उसको मुझ पे कर्ज़ है। और हमारा वेन और भी सोचता है, देख के लगता है कि मैं खुद को कुछ ज़्यादा ही समझ रहा हूँ। उसके बाद हमारा वो बोलता है मैं आपको मेरे घर में डिनर के लिए, आपने मुझको आपके घर में डिनर के लिए बुलाया था, तो मैं फ़ेवर रिटर्न करना चाहता हूँ। मैंने आज बहुत सारा खाना बनाया, आप अगर चाहते हैं तो आप मेरे प्लेस में आ सकते हैं और मेरे साथ खाना खा सकते हैं। सीन की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ओएनी ये जो सोच रहा था कि इस दुनिया का जो ओएनी था वो उसने इस गाय को पहले ये डिनर के लिए इनवाइट किया था और जो भी हो ये मेरा नेबर है तो मुझे इसके साथ अच्छे संपर्क रखने चाहिए। और वो कहता है ठीक है अंदर चलो। और वो अंदर जाते हुए सोचता है कि मुझे इसको देख के कोई बुरा जजमेंट नहीं बनाना चाहिए था। हाँ, जो भी हो मगर मैं इस पे बिलीव नहीं कर पा रहा कि ये स्ट्रेट है। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक मैं अपने रास्ते पे ठीक रहूँ। उसके बाद उस आदमी मतलब ऊ का सोच दिखाया जाता है। वो सोच रहा था कि मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक स्ट्रेट मैन को गे पे कन्वर्ट करना। उसके बाद वो याद करता है कि स्टेप वन एंड उसको
उसके टारगेट के बारे में जानो। वही मेरा नया नेबर वो 26 ईयर ओल्ड है, सिंगल है और डिप्टी मैनेजर है एक मीडिया कंपनी का। स्टेप 2, अपने टारगेट को अप्रोच करना। वो कहता है वही को कि मैं तुम्हारा न्यू नेबर हूँ, तुमसे मिलके अच्छा हुआ, ये तुम्हारे लिए वाइन। और उसके बाद स्टेप 3 दिखाया जाता है कि अपना टारगेट का विश्वास जीतो। और वो ओइनी को बोल रहा था कि मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और ये तुमने जो खाना बनाया है ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, और ऐसे भी मैं भी एक कुक हूँ, और तुम कभी आना मेरे घर पे खाने के लिए। और ये सब को सोच के बोलता है ये सब स्टेप्स है किसी लड़की को या गे गाय को अप्रोच करने का। और आखिरी स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी स्ट्रेट गाय को गे में कन्वर्ट करने के लिए। स्टेप 4, हिट ऑन योर टारगेट। और ये कह के वो वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक सुंदर सा कैंडल लाइट डिनर है जहाँ पे फूलों की पंखुड़ियाँ, फूल है और वाइन भी रखा हुआ था। और ये देख के हमारा ओयन घबराते हुए बोलता है कि तुम क्या श्योर हो कि तुम मेरे साथ डिनर करना चाहते थे। और वो मन में सोचने लगता है वो क्या मुझे टिक कर रहा है, मैं एक स्ट्रेट हूँ, वो भी एक स्ट्रेट है, तो यहाँ कैंडल लाइट डिनर क्यों। उसके बाद हमारा वो बोलता है कि तुम्हें मैं सच बताऊँ तो एक लड़की ने मुझे आज छोड़ दिया। और वो कैंडल को बुझाता है और फूल फेंक देता है, और वो कहता है तुम्हें कुछ बुरा तो नहीं लगा। तो हमारा मोहिनी बोलता है नहीं नहीं सब ठीक है। और वो मन में सोचता है देख के लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही पूछ लिया, कितना शर्मनाक है। और उसके बाद हमारा वो बोलता है कि अच्छा हुआ तुम्हें बुरा नहीं लगा, नहीं तो मैं एक दिन में मेरा 2 बार दिल टूट जाता। उसके बाद हमारा वेन वहाँ पे बैठता है और वो उसे खाना देता है, और वो हमारा वेन उसे बोलता है थैंक यू। उसके बाद हमारा वो उसे पूछता है कि तुम्हें क्या ये अच्छा लगा। हमारा वेन बोलता है मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे कुक हो। हमारा वो बोलता है मुझे अच्छा लगा, मगर मैं एक जिम कोच हूँ, अगर तुम्हें एक्सरसाइज करनी हो तो मेरे जिम में आना। और वो मन में सोचता है यही समय है सब कुछ करने का। और वो अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि क्या तुम मुझ पे एक फेवर करोगे। और वो कहता है कि सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया था तब। और वो मन में सोचता है देख के लगता है कि तुम सच में स्ट्रेट हो, मगर मुझे क्यों बिलीव नहीं हो रहा कि तुम स्ट्रेट हो। जो भी हो मुझे इस समय में घर जाना चाहिए। और वो हमारा मतलब वो सोचता है कि इस गाय को अप्रोच करना इतना भी इजी नहीं है। और हाँ, जितना बड़ा चैलेंज होगा मुझे उतना ही मज़ा आता है, तो मुझे ये पसंद है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ने उसे हमारा ओइन को बोला था कि रुकने के लिए, मगर हमारा ओइन अपने घर चला आता है। और वो घर आके सोचता है मैं क्या सपना देख रहा था, और क्या सब कुछ इतना एब्नॉर्मल है, क्या मैं सच में किसी दुनिया में आ चुका हूँ। वो सोचता है यहाँ पे एक ही टेस्ट है जो मैं कर सकता हूँ, और वो अपने माथे को टेबल पे पटक देता है। उसके बाद वो देखता है कि ये कोई सपना नहीं है, और मैं सच में ही किसी और दुनिया में आ चुका हूँ। और ये ओइनी तो ये ओइनी कहाँ गया। और उसके बाद वो बोलता है चलो स्टडी को चेक करते हैं, वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। उसके बाद वो एक ड्रॉयर को खींचता है, वहाँ पे एक डायरी होती है, वो डायरी को देखने लगता है। वहाँ पे लिखा हुआ था एक डेट जहाँ पे उसको सू के साथ एक डिनर पे जाना था। और उसने गलती से सुन लिया कि सू कोई लवर्स के लिए जो टेबल होता है वो बुक कर रहा है। और उसके बाद उसको समझ में आया कि उस दिन मैंने पहले दिन जो सू ने उसे प्रपोज़ किया था वो कोई मजाक नहीं था, और उसने किसी तरह वो डिनर कैंसिल कर दिया। और अगले दिन उसे एक दिन सुनाई देता है
सुनाई देता है कि सिस्टर लू और सिस्टर सू वो बातें कर रही थी कि वो मुझे एक निकनेम दिया है होमो बॉय। मुझे नहीं पता क्यों सब गाइस मुझसे इतना अट्रैक्ट होते हैं, मैं तो स्ट्रेट हूँ। और एक दिन चैन ने एक फाइल में गड़बड़ कर दी थी और मैंने उसे डांटा और वो रोने लगा कि उसे यहाँ से ना निकाले। और उसके बाद हाउशुआन ग्रुप का प्रेसिडेंट मुझे ये रोज़ भेजता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है। और जो भी हो, मैं जहाँ पे जाऊँ और मेरा नेबर जो कुछ दिन पहले ही आया है वो भी मेरे सामने सारा दिन शर्टलेस घूमता रहता है और मुझे कहता है उसके घर डिनर में आने के लिए। मुझे नहीं लगता मैं ऐसे जी पाऊँगा और आखिर में शायद मुझको उनमें से किसी को चुनना पड़े। और ये क्यों हो रहा है मैं आशा करता हूँ, क्योंकि हमारा वेन ये सब देख के ये बोलते ये सब क्या है, और वो गाली देता है और वो बोलता है कि ये सब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे और तुम्हारे साथ क्या हुआ था। और वो कहता है कि मैं इस सब ये गाइस को वो सबक सिखा दूँगा कि मैं स्ट्रेट हूँ और ओइनी मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा। सीन की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा वेन बाथरूम में मुँह धो रहा था और वो खुद से कहता है कि वेनी एक अच्छा आदमी था। उसने इतनी मुश्किलें सही पर वो फिर भी गे नहीं बना। तुमने बहुत अच्छा काम किया है वेनी। अब तुम मेरी दुनिया में ये अच्छे से रहना और मेरी ज़िंदगी को एंजॉय करना। एक स्ट्रेट मैन की ज़िंदगी, वहाँ पे तुम्हारे साथ कोई भी नहीं चिपकेगा और तुम्हें कोई भी ये लवी डबी बातें नहीं कहेगा। और मेरे लिए इस दुनिया में मैं सारी चीज़ें को स्ट्रेट बना दूँगा। और वो वहाँ पे कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा चेन मतलब वेन बहुत सुंदर से सज के आया हुआ होता है और उसने चश्मा भी नहीं पहना। वो कहता है और मतलब सोचता है अगर मैं स्ट्रेट हूँ और मैं सबको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं स्ट्रेट हूँ, तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि मैं एक गर्लफ्रेंड ढूँढ लूँ। लूलू के बारे में भूल जाओ। सिस्टर लू बहुत अजीब बन चुकी है। और जहाँ तक सिस्टर सू की बात है, उनके बारे में भी भूल जाना ही अच्छा है, क्योंकि वो उनके भाई और मुझे कपल बनाने के लिए जो कर सकती है वो ही करेंगी। और मुझे देखना पड़ेगा कि ऑफिस में और कोई लड़की है क्या मेरे लिए सूटेबल। उसके बाद वो जब ऑफिस में इंटर करता है तो सारी लड़कियां उसे देख के ब्लश करती है। और वो जब उनके बीच से जा रहा था, सारी लड़कियां बोलती है क्या मैं सपना देख रही हूँ, डिप्टी मैनेजर आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। उन्होंने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है और अपना सिर्फ चश्मा उतारा है। और हमारा चेन चूसता है, देख के लगता है सारी गर्ल्स के अंदर मैं अब भी पॉपुलर हूँ। शायद मुझे कोई गर्लफ्रेंड ढूंढने में उतनी भी मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद मैं बिलीव नहीं कर पाता कि ये कितना मुश्किल हो सकता है ये एक को ढूंढना। उसके बाद उसके कंधे में कोई हाथ डालता है और वो कोई नहीं शू था। और वो कहता है यही तुमने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है ये। और हमारा वेन उसका हाथ झटक देता है और बोलता है अपने काम से काम रखो। और हमारा शू हंसने लगता है और ये देख के एक लड़की बोलती है हाँ ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। और एक बोलती है दो हैंडसम आदमी एक कपल की तरह कितना अच्छा है। और एक लड़का कहता है मैं भी डिप्टी मैनेजर के साथ सोना चाहता हूँ, मगर मुझे लगता है जनरल शू मुझे मार डालेंगे। उसके बाद हमारा वेन सोचता है क्या मैंने कुछ गलत सुना। उसके बाद
उसके पैर के पास एक पेंसिल घूमते घूमते आती है और वो उसे देखता है और कहते हैं क्या। और सामने हम देखते हैं एक क्यूट सी लड़की को जिसका नाम लिया हुआ है ये यू यू, जो आर्ट डिज़ाइनर है। और वो कहती है सॉरी। और हमारा चैन को याद आता है कि ये तो यू है जो जिसने मुझे अपना प्यार कन्फेस किया था। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कंपनी के में ये यू चैन को ओइन को एक चिट्ठी देती है। ओइन उसको खोलता है और वहाँ पे एक क्यूट सा पिक्चर बना होता है हमारे ओइन चैन का। और इसे देख के हमारा ओइन बोलता है कि ये क्या कोई नया डिज़ाइन है, पर डिज़ाइन टीम ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहा। और ये देख के हमारी यू रोती हुई चली जाती है और हमारी ओइन को बोलती है तुम एक गधे हो। और हमारा ओइन पीछे ऐसे ही खड़ा हुआ रहता है। अब हमारा ओइन उससे सोचता है, कहता है तब मैं सच में एक गधा था। जो भी हो, ये मेरी नई ज़िंदगी है। और वो पेंसिल को उठाता है और वो यू को देते हुए बोलता है कि ये तुम्हारा है। तब यू उसे लेती है और कहती है हाँ यस थैंक यू। और हमारा ओइन बोलता है आज काम के बाद क्या तुम मेरे साथ डिनर पे जाओगी। और ये सुन के हमारी यू शॉक हो जाती है और वो ब्लश करते हुए बोलते हैं हाँ मैं ज़रूर जाऊँगी। उसके बाद हमारा ओइन ऑफिस में जाते हुए बोलता है ठीक है तो एक डील हुई। और ये देख के हमारी यू तो प्यार में पागल ही हो जाती है। और उसके बाद उसे लगता है कि उसके पीछे जो लोग खड़े हुए हैं वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। और वो मन में सोचती है मुझे लगता है मैंने बहुत सारे लोगों का दिल दुखा दिया। उसके बाद वो अपनी मुट्ठी कसते हुए सोचती है जो भी हो मैं ये ओइन की हैंडसम चेहरे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इन लोगों का गुस्सा भी झेल सकती हूँ। उसके बाद हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे यू और ओइन बैठे हुए थे। और दूर से हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे शू है। शू बोलता है कि मैं इसको मार डालूँगा, वो मेरे मैन पे कैसे हाथ डाल सकती है। और हमारी सिस्टर शू बोलती है कि तुम ज़रा चुप करो, नहीं तो वो हमें सुन लेंगे, मुझे पहले देखना। और ये वही लड़की है जिसने एक बार ओइन को प्रपोज़ किया था। और ये सुन के हमारा शू बोलता है मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं उसको ऑफिस पे जाऊंगा और फायर कर दूंगा। और ये देख के ये हमारी सिस्टर शो कहती है कि तुम चुप करो बेवकूफ़ ब्रदर। और वो एक डरावनी हंसी हंसते हुए बोलती है कि तुम मेरे साथ रहो, मैं इनकी डेट को एकदम ठीक से जाने नहीं दूंगी। और एक और तरफ हमें दिखाया जाता है लू और चिन को। चिन बोलता है मिस लू ये क्या ठीक होगा, हम उनके पीछे ऐसे चले आए। और फिर लोग बोलती है तुम क्या चाहती हो, अगर एनमी को कोई गर्लफ्रेंड मिल गया तो तुम्हारा अब पॉसिबिलिटी एकदम ज़ीरो हो जाएगा। और उसके बाद हमारा चेन बोलता है कि मिस लू कैसे। और वो मन में सोचता है कैसे मिस लू को ये सब पता चला कि मैं डिप्टी मैनेजर को पसंद करता हूँ, क्या ये इतना ऑब्वियस है। तब हमारी लू बोलती है कि चुप करो, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। मुझे लगता है ये जनरल मैनेजर शू भी यहाँ पे ही होंगे।